हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। ये सेकंड क्लास है। इससे पहले क्लास और हो चुकी है जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। और इससे पहले हमने कुछ सीरियल्स क्रॉप को भी कवर किया है, जो फसलें हैं जैसे जवार, मक्का, गेहूँ वगैरह, उनकी भी बात हमने की है। तो ये कौन सी क्लास है? एनिमल हस्बेंड्री की सेकंड क्लास है। इसमें हमने क्या कवर किया है कि गाय की जो नस्लें हैं ना, जितनी भी काउ ब्रीड है, उन सभी को इस एक वीडियो लेक्चर में कवर किया है, जो सुपरवाइजर के सिलेबस में आपको बताई गई है कि ये वाला आपका सिलेबस है, इसमें काउ की ये ब्रीड है, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो वाली सभी ब्रीड और उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो एक क्लास पहले हो चुकी है, उस क्लास को आप जरूर देखें बिना स्किप किए, बिकॉज उस क्लास को अगर आप अच्छे तरीके से लगाते हो और उसमें जो मैटर दिया गया है अगर आप उसे पढ़ते हो तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। और वैसे उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मान लो कि 6 नंबर का मैटर आता है उस एक क्लास में से। बात करते हैं काऊ की। तो काऊ का साइंटिफिक नेम क्या है? बोस इंडिकस। जैसे कि मेज के साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिया मेज, ठीक है। उसी प्रकार से जो काऊ है, गाय है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? बोस इंडिकस, ठीक है। तो बात करते हैं इंडियन काऊ की। हैम्ड होती है। हैम्ड का क्या मीन है? हैम्ड का मीन है कि जो देसी काऊ है, इंडियन काऊ है, उनके ये वाली स्ट्रक्चर है जिसे कुबड़ बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हैम्ड, ठीक है। यानी कि ये कुबड़ पाई जाती है, जो भारतीय नस्लें हैं या अपनी देसी नस्लें हैं ना, उनमें ये कुबड़ पाई जाती है। और बात करें हम एक्सोटिक काऊ की। एक्सोटिक काऊ कौन सी है? जो अपने देश की नहीं है, इंडिया की नहीं है, जो दूसरे देश की है, विदेश की है, उन्हें बोलती है एक्सोटिक काऊ, ठीक है। तो वो क्या होती है? हेम्पलेस होती है। हेम्पलेस का क्या मीन है कि उनके ऊपर जो ये कुबड़ है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये कुबड़ है ना, नहीं पाई जाती, ये स्ट्रक्चर ही नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विदेशी नस्लें, या फिर वो कौन सी नस्लें? एक्सोटिक काऊ है, ओके। इनका साइंटिफिक नाम भी अलग होता है, बोस टोरस। बोस टोरस किनका नाम होता है? एक्सोटिक काऊ का, ठीक है। और जो देसी काऊ होती है, अपनी इंडियन काऊ है, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोस इंडिकस। देसी काऊ का है बोस इंडिकस, और जो एक्सोटिक काऊ है उनका क्या है? बोस टोरस, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे एक्ट ऑफ पास्चुराइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या होता है? उसे बोलते हैं काल्विंग। यानी कि इसने बोला है कि बच्चा देने की प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं? काल्विंग। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बच्चा देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? काल्विंग बोला जाता है, ठीक है। काल्विंग यानी कि जब कोई काऊ है वो एक न्यू जो है उसे बॉर्न, न्यू काफ को क्या करेगी? बॉर्न करेगी या फिर जन्म देगी न्यू काफ को, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? काल्विंग बोला जाता है, ओके। न्यू काफ को काऊ के थ्रू जन्म देना, इसे बोलते हैं काल्विंग, ठीक है। और उसके बाद ये बात करेंगे एक्ट ऑफ मैटिंग। मैटिंग का क्या मीन होता है? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सब बताया, टर्मिनोलॉजी के बारे में, सब टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया। तो मैटिंग क्या होती है? मैटिंग में ये रहता है कि जब जो मेल और फीमेल जो है ना, वो क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है। और जो मेल होता है ना, वो क्या करता है? फीमेल को फर्टाइल करता है, ठीक है। फर्टाइल का क्या मीन है? प्रेग्नेंट करता है, ओके। इसे बोलते हैं मैटिंग प्रोसेस, ओके। यानी कि ये बोल रहा है कि काऊ के अंदर इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर्विंग। अब आप ये बोलोगे कि ये अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग होती है। हाँ, अलग अलग पशुओं के अंदर इसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी दिया गया है। अब बच्चा पैदा करने की प्रोसेस है, गाय के अंदर काल्विंग होती है, ठीक है। लेकिन अलग अलग, जैसे कि बकरी है, भेड़ है, उन सब में इनकी टर्मिनोलॉजी अलग है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई है। और मैटिंग की प्रोसेस को गाय में सर्विंग बोला जाता है, भैंस में भी सर्विंग बोला जाता है, लेकिन भेड़ और बकरी, उनमें सर्विंग नहीं बोला जाता, उनमें इसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी यूज में होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे साउंड प्रोड्यूसिंग। साउंड प्रोड्यूस का क्या मीन है? जब गाय और भैंस को कई बार बोलते हुए देखा होगा आपने, जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बेलोविंग बोलते हैं, ओके। क्या बोला जाता है? उसे बेलोविंग बोला जाता है। और फिर ये है कि उसके अडल्ट मेल को क्या कहते हैं? यानी कि जो गाय का अडल्ट मेल होता है, जो वयस्क नर है, उसे क्या बोलते हैं? बुल बोला जाता है। और अडल्ट फीमेल यानी कि जो वयस्क मादा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं काऊ, ओके। गाय बोलते हैं उसे। जो मेल है, जो नर है, उसे बुल बोलते हैं, और जो मादा है, जो फीमेल है, उसे क्या बोलते हैं? काऊ बोला जाता है, ओके। फिर बात करें यंग मेल की, कि जो यंग मेल है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बुल काफ, ओके। और यंग फीमेल को क्या बोलते हैं? हाइफर काफ, ओके। हाइफर काफ तो किसे बोला जाता है? यंग फीमेल को। और अडल्ट जो फीमेल होती है उसे क्या बोलते हैं? काऊ। ये हाइफर है ना, इसे ही काऊ बोलते हैं। हाइफर को काऊ कब बोलते हैं? जब ये हाइफर क्या करती है?
आई मीन की जो हाइफर है उसकी मेटिंग हो जाती है, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया था। मेटिंग होने के बाद क्या करेगी, काल्विंग करेगी, यानी कि बच्चे को जन्म देगी, ठीक है। तो इसे बाद में बोलेंगे काउ, ठीक है। जब ये वाला सिस्टम इसका शुरू होगा तो इसे बोलेंगे काउ, ठीक है। बाद में इसे काउ बोला जाएगा, उससे पहले इसे क्या बोलते हैं, हाइफर काफ। जब ये स्टेज के लिए रेडी हो जाएगी तब इसे बोलेंगे हाइफर काफ। और उस टाइम के जो नर हैं उन्हें क्या बोलेंगे, बुल काफ बोला जाता है। न्यू बॉर्न बेबी का क्या मीन है कि न्यू बॉर्न जो बेबी है उसे क्या बोलते हैं, काफ बोला जाता है। यानी कि गाय है, ठीक है, उसने एक काफ को जन्म दिया है, ठीक है। न्यू जो शिशु है उसको जन्म दिया है, तो इसने बोला कि उसे क्या बोलते हैं। अब चाहे वो नर हो चाहे मादा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी को क्या बोला जाता है, काफ ही बोला जाता है, चाहे तो वो नर हो चाहे मादा। बाद में जैसे जैसे वो सेक्सुअली आई मीन पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं, फिर उन्हें अलग टर्मिनोलॉजी दी जाती है। जैसे कि यंग मेल को तो बोलेंगे बुल काफ और यंग फीमेल को हम बोलेंगे हाइफर काफ, ओके। तब तक उन्हें क्या बोला जाएगा, काफ बोला जाएगा। ये वाले कुछ ब्रिड हैं जो देसी ब्रिड है, अपने भारत में पाई जाती है। फर्स्ट है गिर, फिर है रेड सिंधी, फिर है साहिवाल और फिर है थार पारकर, ठीक है। इनका आगे भी डिस्क्राइब किया गया है। तो बात करेंगे ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है। यानी कि गाय का जो ग्रुप है, यानी कि बहुत सारी गायें जो है वो एक साथ खड़ी हों कोई जगह पे, बहुत सारी गायें जो है एक साथ खड़ी हों कोई भी जगह पे, तो ये उसे क्या बोलते हैं, इसने ये बोला है तो उसे क्या बोला जाता है, हर्ड बोला जाता है। हर्ड का क्या मीन है, झुंड, ओके। ग्रुप ऑफ एनिमल, हर्ड। उसके बाद में बात करेंगे प्रेगनेंसी की। उन्हें प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। अब दो टर्म यूज में ली जाती है। फर्स्ट होता है कि गेस्टेशन क्या होता है, सेकंड होता है गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ओके। तो मैं दोनों क्लियर कर देती हूँ। गेस्टेशन क्या होता है कि जब काउ जो है वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, उसके बाद में जब वो काल्विंग करेगी, यानी कि बच्चे को जन्म देगी या फिर बर्थ दे ए जो न्यू बॉर्न है, जो न्यू बेबी है उसे बॉर्न करेगी, ठीक है। तो इस बीच का जो प्रोसीजर होता है ना उसे बोलते हैं गेस्टेशन। यानी कि काउ के प्रेग्नेंट होने से काल्विंग तक की प्रोसेस जो होती है, इस बीच की जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं गेस्टेशन। और इसमें जो टाइम लगता है, जो टाइम पीरियड लगता है, वो अलग अलग पशुओं में अलग अलग रहता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर जो टाइम लगता है ना उसे बोलते हैं हम गेस्टेशन पीरियड, ओके। ये जो फर्स्ट क्लास है ना मेरी, जो दोपहर में आई थी उसे देखना आप, उसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, उनका टाइमिंग भी बताया हुआ है कि कौन से पशु के अंदर कितना टाइमिंग रहता है। फिर हम बात करेंगे कि जो कास्ट्रेड मेल है, जो फर्टाइल कर दिए गए हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं, उनका नाम है बुलोक या फिर स्टीयर, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, मेल जो फीमेल है उन्हें फर्टाइल नहीं कर सकते। और फिर जो कास्टेड फीमेल हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि शिशु को जन्म नहीं दे सकती या फिर बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उन्हें बोलते हैं स्पेड, ओके। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इंडियन इंडियन कैटल्स जो है ना उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप पे। किस बेस पे, उनके यूटिलाइजेशन के बेस पे, ठीक है, उनके उपयोग के बेस पे। तीन अलग अलग है, कौन कौन सी है, फर्स्ट है मिल्चिंग ब्रीड, सेकंड है ड्रोट पर्पस ब्रीड और थर्ड कौन सी है, डुअल पर्पस। मिल्च ब्रीड का क्या मीन है, यानी कि वो काऊ की वो ब्रीड जो क्या करती है, दूध देती है, ठीक है, दूध देने के लिए काम में ली जाती है, मिल्क के लिए जिन्हें पाला जाता है। तो कौन कौन सी है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, गिर है और कौन सी है, देवनी, ठीक है। ये वाली ब्रीड जो है ये तो है मिल्क पर्पस या फिर मिल्चिंग के लिए, दूध देने के लिए। उसके बाद में बात करेंगे ड्रोट पर्पस ब्रीड की। ड्रोट का क्या मतलब है कि भारवाही नस्लें, ठीक है। भारवाही नस्लें कौन सी होती हैं, जो कि खेत में काम करने के लिए, बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती है, उन्हें बोलते हैं भारवाही किस्में। कौन कौन सी है, अमृत महल है, खिलहरी है, मालवी है और नागौरी है, ठीक है। ये कौन सी है, ड्रोट पर्पस। और फिर है डुअल पर्पस ब्रीड, यानी कि जो कि दूध भी देती है और क्या करती है, खेत में काम भी करती है, दोनों ही काम में उनको यूज में लिया जाता है। तो कौन सी है, हरियाणवी जो है, ओनगोल है, थार पारकर है, कॉकरोज है और डांगी है, मेवाती है और राठी। ये जो गाय की नस्लें हैं ये क्या है, डुअल पर्पस है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों बता रहे हो, तो इसका ये है कि इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इनमें से क्वेश्चन आएगा तो वो ये पूछेगा कि आपको, कि या तो एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, 4 एग्जाम्पल दे देगा और फिर पूछेगा इनमें से कौन सी ब्रीड है जो ओनली मिल्च पर्पज के लिए या फिर जो मिल्चिंग ब्रीड है या दूध उत्पादन के लिए ही पाली जाती है।
तो कौन सी ब्रीड है? इन चारों अलग अलग चार आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये चार एग्जाम्पल है कि ये कौन सी है। ये मिल्किंग पर्पस के लिए, और ये ड्रोट पर्पस के लिए, और ये डुअल यानी कि दोनों पर्पस के लिए ही यूज में ली जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे एक्सोटिक ब्रीड की, यानी वो कौन सी ब्रीड है जो विदेशी ब्रीड है। ठीक है, यानी जो अपने भारत की नहीं, अपने भारत से बाहर की है, विदेशी है, यानी कि कोई और दूसरे देश की है। तो एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है? फर्स्ट तो है हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जो कि सबसे ज़्यादा दूध देती है, यानी कि पूरे अगर विश्व की बात करें ना, पूरे संसार की, तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की ये एकमात्र नस्ल है हॉलिस्टीन फ्रीजियन। फिर बात करेंगे ब्राउन स्विस की। जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन है ना, वो एक टाइम का इसका दूध होता है 20 से 25 किलो दूध देती है एक टाइम में। ओके, उसके बाद में बात करें अगर ब्राउन स्विस की है सेकंड वैरायटी, फिर है रेड डेन, फिर है आयरिशरी, और फिर कौन सी है? गुरेंशी, और फिर है जर्सी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है और फैट भी पाई जाती है और टीएस भी पाई जाती है। इसमें जो प्रोटीन फैट सबसे ज़्यादा पाई जाती है जर्सी में, जितनी भी एक्सोटिक ब्रीड है ना उनमें से सबसे ज़्यादा जर्सी के अंदर क्या पाया जाता है? फैट पाई जाती है। ओके, फिर हम बात करेंगे एक्सोटिक ब्रीड की, और क्रॉस ब्रीड भी होती है। क्रॉस ब्रीड क्या होता है कि दो कोई यानी कि मान लो एक तो देसी ब्रीड ले ली या फिर एक एक्सोटिक ब्रीड ले ली, उनका आपस में क्रॉस करवा दिया और एक नई ब्रीड तैयार कर ली, उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है दो एक्सोटिक का क्रॉस करवा लिया, यानी कि दो अलग अलग जाति की गायों का क्रॉस करवा के फिर क्या किया जाता है? एक नई ब्रीड बनाई जाती है, उसे बोलते हैं हम क्रॉस ब्रीड। ठीक है, तो ये एक्सोटिक के एग्जाम्पल है, ये जो दो है होलिस्टीन फ्रीजियन और ये जर्सी है ना, ये एक्सोटिक है, विदेशी नस्लें हैं। और क्रॉस ब्रीड की अगर हम बात करें तो करन स्विस और ब्राउन स्विस जो है ना, ये दोनों गायें जो है, ये दोनों क्या है? क्रॉस से बनाई गई ब्रीड है। इनको मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि इनको किन किन गायों के क्रॉस से बनाया गया है। फिर बात करें क्रॉस ब्रीड की, तो क्रॉस ब्रीड की अगर हम बात करें, जो ऊपर हमने देखी थी, इसके और भी एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है। फर्स्ट है करण फ्रिस, फिर है करण स्विस, और फिर है जार सिंध, फिर है फ्राइजवेल, और फिर है सुजाता। ठीक है, ये 5 हैं जो स्पीसीज हैं। फिर बात करेंगे हम मिल्क ब्रीड की। ठीक है, तो मिल्क ब्रीड कौन सी है? अब ये आप बोलोगे पहले आपने बता दिया, मिल्क ब्रीड जो है अब उनका डिटेल में एक एक करके सभी जो जितनी भी गाय हैं उन सब का देखेंगे कि कौन सी गाय का जो मादा है और जो नर है उनका वेट क्या रहता है, उनकी बॉडी वेट क्या रहता है, और वो एक ब्यांत में कितना दूध देती है, और उनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है, उनके बॉडी में कोई ऐसी स्ट्रक्चर है क्या जिससे कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, और या फिर उनकी जो स्ट्रक्चर है उनके बेस पे उनके अलग अलग डायग्राम्स भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं, ताकि आपको मतलब आप भूलो नहीं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पुटअप हुए हैं, इससे पहले पूछे गए हैं, वो भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं। तो जैसे बात करें फर्स्ट साहिवाल की, ये कौन सी गाय है? ये है साहिवाल। ठीक है, ये वाली जो डायग्राम में है ये है साहिवाल गाय। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी चमड़ी जो होती है ना वो ढीली होती है, और इसीलिए इसे लोला गाय बोला जाता है। ये देखो, ये जो इसकी लूज स्किन होती है, ठीक है, ये जो स्किन है ना ये बहुत ही ज़्यादा लूज होती है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? लोला गाय बोला जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लोला गाय के नाम से जाने जाने वाली कौन सी किस्म है, ठीक है, गाय की, तो कौन सी है? साहिवाल है, जिसे हम लोला गाय बोलती हैं। ओके, उसके बाद में बात करेंगे कि इसका रंग कैसा होता है। तो इसका रंग जो है वो लाल कलर की होती है या फिर भूरे रंग की होती है, और इसका जो शरीर होता है वो लंबा और मांसल होता है, साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। ओके, तो ये वाला सब मेरा नॉर्मल रहता है। कुछ अगर ऐसी कोई स्पेशल करैक्टर होगा ना तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज आप बोलते हो कि नोट्स बनाने होते हैं, हमें नोट्स बनाने होते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया ताकि आप पढ़ो। अभी वीडियो लेक्चर में देखोगे, उसके बाद में आपको पढ़ना भी होगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। उसके बाद में बात करें कि इसका जो नर है, यानी कि इसका जो मेल होता है ना, उसका वजन कितना होता है? 450 से 500 किलो इसका वजन होता है मेल का। ये एक एवरेज है, ठीक है, कितना हो सकता है। और मादा का वजन कितना रहता है? 300 से 400 किलो। फिर बात करें भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली, इन सबसे मीठा दूध देने वाली नस्ल है, यानी कि अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत में जितनी भी नस्लें हैं ना उन सब में से ये जो साहिवाल है ना, ये एक ऐसी नस्ल है जिसका दूध मीठा होता है, और ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली और जिसका दूध मीठा हो वो कौन सी नस्ल है? तो कौन सी है? साहिवाल है। इनका नेटिव प्लेस पूछा जाता है। नेटिव प्लेस का क्या होता है? हम ज्वार बाजरा क्रॉप्स पढ़ते हैं, उनमें पढ़ते हैं ना कि इनका ओरिजिन प्लेस कौन सा है।
वही बात इनकी है कि नेटिव प्लेस यानी कि सबसे पहले ये जो ब्रीड है ये कहाँ पे मिली थी, ये सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये कहाँ पे हुई थी, मोंटगोमेरी यानी पाकिस्तान, ठीक है, उस एरिया में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाँ ऐसी भी एक इस समय जो पाई जाती है, या फिर ऐसी भी एक वैरायटी है जो कि गाय की है, जो कि दूध सबसे ज़्यादा देती है, या फिर इसके ये कैरेक्टर्स हैं। और फिर मैंने इंग्लिश में भी मेंशन किया है, हाईएस्ट एंड स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड इन इंडिया ड्यू टू लूज स्किन नोन एज लोला या फिर मुल्तानी। ये देखो इसका एक नेम और भी है मुल्तानी। लोला तो हमने पढ़ा था किसे लोला बोला जाता है, बिकॉज वाई, क्योंकि इसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा ढीली होती है, इसकी स्किन जो है वो लूज होती है, ठीक है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, लोला या फिर मुल्तानी बोला जाता है, मुल्तानी बोला जाता है इसे। और इसकी स्किन जो है ना बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होती है, ठीक है, चमकदार होती है। फिर साहिवाल हो गई। फिर नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है अपनी गिर, ठीक है, गिर नस्ल है। फर्स्ट हुई थी साहिवाल, याद रखना ये जो मिल्च पर्पस के लिए जो ब्रीड है ना वो चल रही है, यानी कि जो दूध के लिए किसान अपने जिनको पालता है किसान, ठीक है, तो ये कौन सी सेकंड आ गई हमारी गिर, ठीक है। गिर के और भी नाम है, इसे देसन या गुजराती, सूरती, काठियावाड़ी और सोरठी भी कहा जाता है, यानी कि इसके दूसरे नाम है, ठीक है, सोरठी भी कहा जाता है। और इसके शरीर का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है, जिस पर सफ़ेद धब्बे, और सिर क्या होता है, गुबंद के आकार का होता है। इसकी एक विशेषता है कि इसके कान जो है ना वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। और ये एक ब्यांत में कितना दूध देती है, औसत 2110 लीटर दूध देती है। अब एक ब्यांत का क्या मतलब है, मान लो कि आज कोई गाय है, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया है, काल्विंग प्रोसेस हुई है उसकी, और उसके बाद में जब तक वो दूध देगी, ठीक है, उसका जो प्रोसीजर, इसके बीच में वो जितना दूध देती है वो टोटल एवरेज बताते हैं ये हमें कि हाँ औसतन दूध इतना दिया है इसने अपने टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अब वो दूध कब तक देगी, वो दूध तब तक देगी जब तक कि उसकी नेक्स्ट काल्विंग की प्रोसेस नहीं हो जाएगी, ठीक है। जब नेक्स्ट काल्विंग होने वाली होगी, नेक्स्ट काल्विंग की प्रोसेस, तो उसके 1 या 2 महीने पहले ही वो क्या करेगी, दूध देना बंद कर देगी, जिसे हम ड्राई पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा जो प्रोसीजर है, इस बीच में वो जितना दूध देती है उसे बोलते हैं उसका ब्यांत, यानी कि एक ब्यांत में वो इतना दूध देती है एवरेज, ठीक है। तो औसत कितना देती है, 2110 लीटर दूध जो है वो अपने पर बयान देती है, पर डे का नहीं है, वो जितने टाइम तक दूध देती है ना वो पूरा टाइम है, ठीक है। तो कितना रहेगा, 2110 लीटर दूध। फिर बात करते हैं नेटिव प्लेस की, तो इसका क्या है, काठियावाड़ गुजरात है, ठीक है, गिर का काठियावाड़ गुजरात एरिया से इसे इसका नेटिव प्लेस माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे मिली थी ये ब्रीड। फिर इंग्लिश में भी है, इन राजस्थान फाउंड अजमेर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान में ये कहाँ पे पाई जाती है, अजमेर और भीलवाड़ा जो अपनी तहसीलें हैं ना वहाँ पे पाई जाती है। और इसके कान है वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। और फिर बात करें कि इसका जो मेल या फिर नर होता है उसका वेट कितना होता है, तो 550 से 650 केजी होता है इसके मेल का जो वज़न होता है। फीमेल की बात करें तो 380 से 450 किलोग्राम इसके फीमेल का वज़न होता है। और ये मिल्क कितना प्रोड्यूस करती है ये मैंने आपको बता ही दिया, कितने लीटर एवरेज प्रोड्यूस करती है। फिर ये देखो ये गिर गाय जो है गाय है, और ये इसकी हैम्प है जिसे हम कुबड़ बोलते हैं, ठीक है। और ये डुलेप है, डुलेप किसे बोलते हैं, जिसे हिंदी में गल कंबल बोला जाता है ना, वो वाला, ठीक है, डुलेप बोलते हैं इसे। और ये देखो इसके जो सींग हैं, जो हॉर्न है वो इस टाइप के होते हैं, ओके, ये भी इसकी एक विशेषता है। और इसका जो फोर हेड है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी है, ठीक है, राउंडेड शेप है बिल्कुल, तो ये भी इसकी विशेषता है। फिर हम बात करेंगे ड्रॉट की, ड्रॉट पर्पस के लिए जो ब्रीड काम में लेती हैं, यानी कि ऐसी गाय की नस्लें जिनके बैल को, जिनका जो नर है वो खेत में काम करे, इसी पर्पज से उनको किसान क्या करते हैं, अपने घर पे रखते हैं, पालते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी ब्रीड है उनकी बात करें, फर्स्ट है मालवी, मालवी जो किस्म है गाय की, ठीक है, इसके बैल क्या है, अच्छे से काम में लिए जाते हैं खेतों में, या फिर भार ढोने के लिए, एक से दूसरी जगह पे भार को ले जाने के लिए, या फिर खेत में काम करने के लिए। तो इसकी फर्स्ट हम देखते हैं कि इस नस्ल को मालवी या फिर मंथानी या महांदीओपुरी नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये इसकी अदर नेम है, ठीक है। इस नस्ल के पशु छोटे आकार के होते हैं, इनके सींग मुड़े हुए, शरीर घटा यानी कि छोटा होता है, टांगे और खुर मजबूत होती हैं, मुंह थोड़ा चौड़ा होता है, और कान तीखे। ये देखो ये विशेषता जो है ना इसने बताई है, ये आप जो पिक है ना उसे देख के आपके माइंड में ऐसी इमेज बन जाएगी कि हाँ इस टाइप का होता है।
जो चीज़ मेन है किसी की भी बॉडी के अंदर वो चीज़ आप नोट करो, यानी कि ये चीज़ यूनिक है बाकी गायों से। और ये पर ब्यांत कितना दूध देती है, 627 से 1227 किलो दूध देती है पर ब्यांत। इसका नेटिव स्थान क्या है, यानी कि ये सबसे पहले कहाँ पे मिली, तो मालवा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। मालवा मध्य प्रदेश, देखो मालवी मालवा, ओके। ये मालवी जो गाय की नस्ल है ये मालवा एरिया से मध्य प्रदेश के मिली है। और इसका जो दूध है उसके अंदर फैट कितनी पाई जाती है, 4.3% जो है फैट या फिर वसा पाई जाती है इसके दूध के अंदर। और इसका जो मेल है उसका वेट रहता है 450 से 500 केजी, और फीमेल का वेट कितना रहता है 300 से 450 केजी, ठीक है। इसकी मादा का इतना वजन रहता है। और राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मध्य प्रदेश में ये कहाँ पाई जाती है, मसूर और भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, ये देखो ये मालवी नस्ल है, इस टाइप की होती है जो मालवी है, ठीक है। ये बैल है मालवी का। फिर बात करेंगे नागौरी की। तो जो नागौरी किस्म है इस नस्ल ये जो कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिले पर फैली हुई है, ठीक है। और इसका जो रंग है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये देखो ये बैल है इसके नागौरी किस्म के, और इसका मुंह लंबा, माथा चपटा, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इसको डायग्राम को देख के आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन रही होगी किस टाइप का है। और इसका जो सबसे अच्छी बात है जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, सवाई और तेज दौड़ने तथा सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले। यानी कि नागौरी गाय जो है उसके जो बैल है ना वो सबसे तेज दौड़ते हैं, ठीक है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। और इसका नेटिव स्थान क्या है, नागौर है। अपने राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है ना वो नेटिव स्थान है सबसे पहले, इसीलिए इनको नागौरी बोला जाता है, बिकॉज ये नागौर से हैं। इनके फीमेल का वजन कितना रहता है 400 केजी और मेल का 500 केजी। और ये दूध कितना देती है 600 से 900 लीटर पर ब्यांत। ये नागौरी की बैल है। फिर बात करेंगे थारपारकर की। तो थारपारकर की यह भारत में मुख्यतः जोधपुर, कच्छ एवं और जैसलमेर क्षेत्रों में पाई जाती है। और इन्हें ग्रे सिंधी या फिर व्हाइट सिंधी या थारी के नाम से जाना जाता है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रे सिंधी, व्हाइट सिंधी और थारी के नाम से क्या इन्हें जाना जाता है, ओके। और इनके जो सींग है ना वो क्या है, वीना आकार के होते हैं, ठीक है। और फिर इनका जो मेन एक फीचर है कि रेगिस्तान में प्रतिकूल दशा में भी अच्छा दूध उत्पादन दे देती है, ठीक है। रेगिस्तान के अंदर अगर प्रतिकूल कंडीशन हो यानी कि इनके सुटेबल नहीं हो, ये खुद को फिर भी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट कर लेती है, और फिर भी दूध का उत्पादन वहाँ पे मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन ठीक ठाक दे देती है। इसका नेटिव स्थान कहाँ पे, यानी ये कहाँ पे मिली, सिंधी पाकिस्तान है। फीमेल का वजन कितना होता है 380 से 400 केजी, मेल का वजन कितना होता है 450 से 500 केजी। ये दूध कितना देती है, 1600 से 2000 लीटर दूध देती है पर ब्यांत, ठीक है। फिर बात करती है नेक्स्ट क्रॉप की जो कि है राठी। और राठी के अंदर है कि ये राजस्थान के जो थार, मरुस्थल, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती है, ठीक है। और इसकी जो खाल है वो ब्राउन कलर की होती है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। और इस पर सफेद रंग के कई बार जो एक ब्रीड होती है इन पे क्या होता है, यहाँ पे या फिर कहीं पे भी बॉडी पे क्या होता है, वाइट कलर के स्ट्रक्चर धब्बे से बने होते हैं, ठीक है। और इनका क्या है कि ये जो लाल, ये राठी जो है ना ये लाल सिंधी और साहीवाल के क्रॉस से बनाई गई एक ब्रीड है, यानी कि इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया इस ब्रीड को, राठी को, ठीक है। और नेटिव प्लेस जो है इसका अलवर राजस्थान है। राजस्थान का जो अलवर जिला है ना वहाँ पे ये सबसे पहले मिली थी। फिर फीमेल की बात करें तो 350 से 380 केजी इसका वजन होता है। मेल का वजन होता है 500 से 550 केजी। मिल्क की बात करें तो 1200 से 1500 लीटर पर ब्यांत ये मिल्क देती है, दूध देती है। और फैट की बात करें तो 4 से 4.5% इसके दूध में क्या होती है, फैट होती है, ठीक है। ये इसके बैल हैं राठी के। और फिर बात करें हरियाणवी की या फिर हरियाणा ब्रीड की, तो हरियाणा की क्या है, यह नस्ल हरियाणा की रोहतक, हिसार, करनाल एवं गुड़गांव जिले में है। और इसका जो औसतन जो दूध है ना, यानी कि ये एक दिन में यानी कि एक टाइम में 1.5 केजी यानी 1.5 लीटर दूध ही देती है, ठीक है। और इसका नेटिव स्थान क्या है, हिसार यानी रोहतक। हिसार या रोहतक जो हरियाणा के अंदर है उसे नेटिव प्लेस माना जाता है। और ये एक डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस का क्या मतलब है, जिसे खेत में भी काम में लेते हैं और जिसकी गाय को दूध के लिए भी रखा जाता है, ठीक है। और इसके सींग जो है वो मतलब छोटे होते हैं, वो स्टम्पी होते हैं।
फीमेल जो है उसका वजन कितना होता है 360 केजी वजन रहता है जो मादा है उसका, और जो नर है उसका 500 केजी रहता है। ये दूध कितना देती है 1000 से 1500 लीटर दूध देती है अपने ब्यांत में। और इसकी वसा कितनी रहती है 4.4% इसके दूध में फैट रहती है। फैट वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसमें कितनी फैट रहती है। ठीक है, ये कौन सी है, हरियाणवी काऊ है, और ये हरियाणवी काऊ का क्या है, जो नर है। फिर बात करते हैं मेवाती की। मेवाती में क्या होता है, ये इसे क्या बोलती हैं, मेवाती या कोसी नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोसी पूछा जाता है। कोसी कौन सी ब्रीड का दूसरा नाम है, या फिर कोसी नाम से किस ब्रीड को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, मेवाती को। ठीक है, बिकॉज मेवाती तो आप याद रख लोगे, मेवाती से मेवाती। और यह नस्ल कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिले में पाई जाती है, और हरियाणा में भी ये फरीदाबाद और गुड़गांव जिले में पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक फैली हुई है ये। ठीक है, तो ये वाली ब्रीड है। ठीक है, फिर बात करती हैं कि नेटिव कहाँ पे है इसका, कोसी या फिर मथुरा, इसीलिए इसको कोसी बोलते हैं, बिकॉज इसका जो नेटिव है यानी कि जो उत्पत्ति स्थान है वो कोसी है, जो मथुरा में है, इसीलिए इसको कोसी बोला जाता है। इसका जो इसकी मादा होती है ना, उसका वजन होता है 300 से 350 केजी, और जो मेल होता है उसका 370 से 420 केजी। मिल्क कितना देती है, 800 से 1000 केजी मिल्क देती है। ठीक है, दूध देती है ये पर ब्यांत। ये इसका बैल है। और उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट एक्सोटिक ब्रीड की, जो विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, यानी कि जो अपने इंडिया की नहीं है, जो विदेशी नस्लें हैं। तो फर्स्ट है जर्सी, अपने सिलेबस में है दो इसीलिए करवा रही हूँ। फर्स्ट कौन सी है, जर्सी। ठीक है, ये देखो इसकी एक खास बात है कि ये छोटी होती है। ठीक है, आकार में इसके पैर देखो कितने छोटे छोटे हैं, और ये खुद भी कितनी छोटी है। तो यह रोज कितने मतलब कितना दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है ये डेली। और उसके बाद में ये एक विदेशी नस्ल है, और इसके दूध के अंदर सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है, 5.25 से 5.5% फैट पाई जाती है सर्वाधिक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि सबसे ज़्यादा फैट जो है वो कौन सी गाय की नस्ल में पाई जाती है विदेशी नस्लों में से, तो राइट आंसर इज जर्सी। ठीक है, दुग्ध उत्पादन कितना रहता है 4000 से 5000 लीटर पर ब्यांत। सबसे लंबा दूध काल इसी का होता है, यानी कि ये 1 साल तक दूध देती है। अगर ये एक बार काल्विंग होगी, यानी कि एक बार अगर इसने बच्चे को जन्म दे दिया, तो उसके बाद में ये जो दूध देगी ना, इसका जो लैक्टेशन पीरियड होगा, जो दूध देने का पीरियड होगा, वो कितना रहेगा 365 दिन, यानी कि ये 1 साल तक दूध देती है। तो कितना दूध देती है 4000 से 5000 लीटर। और इसके दूध के अंदर सबसे ज़्यादा फैट भी पाई जाती है। विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा वसा जो है, फैट जो है, वो इसी के दूध के अंदर पाई जाती है, 5.25 से 5.5%। ठीक है, और इसका नेटिव जो प्लेस है, कहाँ पे पाई गई है, ये इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप फ्रांस के अंदर मिली थी ये। ठीक है, और मेल का जो वजन है वो 450 से 500 केजी, और फीमेल का 600 से 750 केजी। फिर हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ये एक और अपने सिलेबस में दो, या जर्सी और हॉलिस्टीन फ्रीजियन एक्सोटिक ब्रीड में। हॉलिस्टीन फ्रीजियन का क्या है, यह दुग्ध के उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें पूरे संसार में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की कौन सी नस्ल है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा कि हॉलिस्टीन फ्रीजियन। और हॉलिस्टीन फ्रीजियन कितना दूध देती है, 5500 से 6500 किलो दूध देती है। और इसका जो दूध होता है ना, उसमें वसा कितनी पाई जाती है, 3.5 से 4% वसा पाई जाती है। और यह रोज कितना दूध देती है, 25 लीटर। जर्सी कितना देती थी, 20 लीटर, और ये कितना देती है, 25 लीटर। तो ये तो जाहिर है कि जर्सी से भी ज़्यादा दूध प्रोडक्शन करती है। और नेटिव प्लेस कौन सा है, हॉलैंड है इसका नेटिव प्लेस। और इसकी जो मादा होती है उसका वजन 600 से 650 केजी होता है, और इसके मेल का वजन कितना होता है, 900 से 1000 केजी। एक बात और इसमें खास है कि हमने इतनी ब्रीड पढ़ी है, उनमें से किसी ब्रीड का इतना वजन नहीं था। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा भारी नस्ल है। ठीक है, गाय की जितनी भी नस्लें हैं ना, उन टोटल नस्लों में से सबसे ज़्यादा भारी नस्ल कौन सी है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है, और ये क्या है, हैवीएस्ट ब्रीड है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हाइब्रिड ब्रीड की। ठीक है, हाइब्रिड ब्रीड कौन कौन सी है, तो हाइब्रिड जो NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल हरियाणा के अंदर है, वहाँ से जो ब्रीड डेवलप की गई है, यानी कि वहाँ के इंस्टीट्यूट से, वहाँ के साइंटिस्ट से जो बनाई गई है ब्रीड उनके थ्रू, तो वो कौन कौन सी है, तो करनाल जो कर्ण फ्रिज है ना, और एक है कर्ण स्विस, ये दो है जो कि करनाल हरियाणा से निकाली गई है गाय की ब्रीड। तो ये थार पारकर गाय और किसके, हॉलिस्टीन फ्रीजियन के क्रॉस से बनाई गई है, कर्ण फ्रिज को तो। ठीक है, और कर्ण स्विस को साहीवाल गाय और ब्राउन स्विस के क्रॉस से बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है।
उसके बाद में और भी नस्लें हैं, यानी हाइब्रिड 2 और भी हैं। एक है ब्राउन स्विस है जो कि ठीक है, और एक कौन सी है, फ्रीजवेल। फ्रीजवेल को हॉलिस्टीन और साहिवाल के क्रॉस से बनाया गया है। ठीक है, फिर ये लास्ट स्लाइड थी, लेक्चर खत्म हो चुका है। तो इतने ही क्लास थी अपनी ये काऊ की। इसमें पूरी जितनी भी ब्रीड अपने सिलेबस में है, हमने सभी ब्रीड्स को कवर किया है पूरे। इसमें कोई भी कुछ भी छूटा नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको और क्लासेस दूँ, तो उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट ही आपको वो फैलो और शिप और जो गोट है उनकी ब्रीड पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी।